मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। मैं हूं मोहम्मद फैज़ान और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाफ ट्यूबर्स। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से मेरे फेसबुक पर 500 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए, जो कि मैंने सोचा था कि बकरा ईद पर मेरे 500 फॉलोअर्स हो जाएंगे। जिस तरह पीछे स्पीड से मैं चल रहा था ना, जो एक रिदम से मैं चल रहा था, जिस तरह से फॉलोअर्स मेरे बढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा था कि बकरा ईद तक मेरे 500 फॉलोअर्स हो जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये टारगेट हमने बकरा ईद से राउंड अबाउट एक मंथ 7-8 दिन पहले हमने अचीव कर लिया। वो सब आपकी वजह से। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के हमें सपोर्ट करते हैं, हमें देखते हैं और फिर नीचे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। फेसबुक ने अभी तक पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन को अलाउ ही नहीं किया, मतलब कि जिससे पैसा कमाया जाए वो एक लीगल रास्ता नहीं है फेसबुक का। फ़िलहाल लोग जुगाड़ के ज़रिए फेसबुक से अर्न करते हैं, तो लीगल तरीका है तो जस्ट यूट्यूब का है फ़िलहाल, जिसने दिया हुआ है तरीका कि आप लोग पाकिस्तानी भी यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास इंटरनेट पैकेज होता है तो काइंडली हमें यूट्यूब पर देखा करें, ताकि हमारा वॉच टाइम भी वहाँ पर बढ़े और हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ें। मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। फ़िलहाल टाइम हो रहा है दिन के 9:30, मतलब कि थोड़ी देर पहले ही मैं उठा हूँ। थोड़ी देर पहले नहीं, राउंड अबाउट 2-3 घंटे पहले उठा हुआ हूँ। नाश्ता करके और फ्रेश होके मैं अभी आ चुका हूँ अपने ऑफ़िस में नीचे। तो फ़िलहाल ये रहा अपना ऑफ़िस। सबसे पहले मैंने करनी है इसकी ज़रा साफ़ सफाई। जो कचरा, जो थोड़ी सी रेत होती है, मट्टी होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे सिटी में तौसा में ना मट्टी बेसिकली ज़्यादा होती है, चाहे हम रोड पर निकलें चाहे जहाँ भी हों। तो इसीलिए घरों में भी मट्टी ज़्यादा होती है। जूते आते हैं, जिस तरह कोई भी मतलब सीन होता है ना, मट्टी आ जाती है, आंधी आती है, गली की मट्टी आ जाती है। तो यहाँ पर डेली की डेली सफाई होना लाजमी है। अब अगर अपने ऑफ़िस को चमका के रखना है तो डेली की डेली सफाई हमारा ऑफ़िस मांगता है। और वैसे भी ये सारा वाइट सिस्टम है, सारा नीचे हर जगह वाइट। तो वाइट तो आप लोगों को पता है कि वाइट पर ज़रा सा भी दाग निशान होना तो अच्छा नहीं लगता। तो फ़िलहाल मैं करता हूँ अपने ऑफ़िस की साफ़ सफाई करने के बाद एसईओ को काम करना है, और उसके बाद आप लोगों के लिए ब्लॉग की एडिटिंग और अपलोडिंग भी करनी है। तो इंशाल्लाह ये सारे काम काज करके आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से एक मरतबा फिर वेलकम हो गया। फ़िलहाल टाइम हो रहा है रात के 9:30 और अभी अपनी शॉप से वापस आया था। वापस आते ही ईशा की नमाज़ का टाइम था, तो जल्दी भाग के ईशा की नमाज़ पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद एक मरतबा फिर हाजिर है आपका भाई आपके सामने। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि व्लॉग रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा थोड़ा सा हिस्सा दिन का होता है और ज़्यादा हिस्सा व्लॉग में रात का ही होता है, क्योंकि रात को हम फ्री होते हैं और मैं मोस्टली रात को ही फ्री होता हूँ। दिन को सारे काम काज होते हैं अपनी शॉप के, और साथ में एसईओ का काम भी देखना पड़ता है, तो इसीलिए रात का व्लॉग मेरा ज़्यादा होता है। तो फ़िलहाल टाइम हो रहा है रात के 9:30। ऊपर घर वाले बुला रहे हैं कि बेटा आ जाओ खाना खा लो। लेकिन आप लोगों को पता है कि जब से गर्मियाँ आई हैं ना, दूसरा तीसरा दिन है, बिल्कुल भी सालन रोटी तो बिल्कुल भी हलक से नीचे उतर ही नहीं रहा। अगर उतर भी रहा है तो बिल्कुल ऐसे जायका ही नहीं आ रहा। और रोज़ाना बाहर खाने से तबीयत भी डिस्टर्ब हो सकती है, मसले मसाइल हो सकते हैं, मैदा वगैरह ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जितनी भी गुंजाइश है चलते हैं ऊपर, देखते हैं कि क्या बना हुआ है, और साथ में बस जितनी गुंजाइश होगी उतना खा लेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या सीन बनता है। ऊपर आते ही व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रात का दस्तरखान लग चुका है, और हमारे दस्तरखान में आज ये अब्बू जान कौन सा सालन है, कद्दू गोश्त है। ये सामने रहे अब्बू जान, ये कद्दू गोश्त है, वो यखनी है ऐसे समझ लें, साथ में खरबूजा और रोटी। तो व्यूअर्स आप खाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आएँ हमारे साथ खाएं, वरना हम तो रात का खाना खा रहे हैं। तो मिलता हूँ आप लोगों को रात का खाना खाने के बाद। रात का खाना खा के अभी बाहर आ चुका हूँ, जितना हो सकता था अल्हम्दुलिल्लाह रात का खाना खा लिया है। लेकिन रात का खाना खाने के बाद भी दिल कर रहा है कि यार बाहर जाऊँ।
वैसे जब से मैंने आज से तकरीबन राउंड अबाउट 2.5 साल पहले जब SEO का काम स्टार्ट किया था ना, तब बिल्कुल भी दिल नहीं करता था बाहर निकलने का। मतलब कि 2 साल तक तो मैं ऐसे समझ लें कि अंडरग्राउंड ही था, बहुत कम निकलता था। 10-10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद रात को बाज़ार जाता था, और दिन को भी तकरीबन ऐसा ही होता था कि 10-15 दिन बाद ही जाता था। कोई बस अपनी शॉप पर जाता था, शॉप से सीधा घर। लेकिन यार जब से व्लॉगिंग स्टार्ट की है ना, व्लॉगिंग स्टार्ट करने के बाद ही बस ऐसे लत लग गई है। व्लॉग स्टार्ट करने के बाद पहले जाता था आप लोगों के कंटेंट के लिए, कि ताकि आप लोगों को कंटेंट मिले, क्योंकि कंटेंट मिलना ज़रूरी है। डिफरेंट कंटेंट आप लोगों को मिलेगा तो तभी आप लोग इंटरटेन हो सकोगे, वरना एक जैसा कंटेंट मुझे नहीं लगता कि एक ही जगह का कंटेंट आप लोगों को मज़ीद इंटरटेन करे। तो इसलिए आप लोगों के कंटेंट के लिए मुझे जाना पड़ता था। लेकिन यार आजकल तो मेरी ख़ुद की आदत बन गई है, यकीन माने कि बस ख़ुद की ऐसे आदत बन गई है, और रोज़ाना जाने को दिल करता है। मतलब कि कलमा चौक का रात को चक्कर लगाने को लाजमी दिल करता है, और आजकल बस ऐसे बाज़ार जाना, मतलब कि रात को कलमा चौक पर जाना मेरे लिए लाजमी बन चुका है। तो अंदर घर से अपनी बाइक निकालते हैं और चलते हैं कलमा चौक पर। वैसे खाना वगैरह तो खाया हुआ है, तो ज़रा आइसक्रीम वगैरह टेस्ट करते हैं और आप लोगों को कलमा चौक का माहौल दिखाते हैं। तो फाइनली व्यूअर्स, फ़िलहाल हम कलमा चौक तौसा शरीफ पर पहुंच चुके हैं, और हमारा जो स्टॉप होता है LCC, तो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ अकबर के मामू खड़े हुए हैं, तो इनसे लेते हैं टूटी फ्रूटी वाली आइसक्रीम, जो कि हमारी पसंदीदा आइसक्रीम है। और काफ़ी दिन हो गए हमने टूटी फ्रूटी वाली आइसक्रीम नहीं खाई थी, तो भाई हमारी टूटी फ्रूटी वाली आइसक्रीम बनाते हुए कौन पसंद है हमें यार। हम वैसे भी कौन खाते थे, डब्बी वाली मुझे पसंद नहीं है इतनी, तो इसलिए बस कौन ही खाते हैं। तो ये सीन है भाई, डबल स्कोप वाली बन रही है हमारी टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। और ये है कलमा चौक का सीन भाई, आप लोगों को दिखाना। तो ये रही है हमारी कोन वाली आइसक्रीम, जो कि 150 रुपये की मिलती है। आप लोग भी यहाँ आके खा सकते हैं। जा सर छोड़ो। तो भाई स्प्रिंकल्स डालते हुए, कभी कभी मैं स्प्रिंकल्स खाता हूँ, कभी कभी नहीं खाता। वैसे मुझे इतने पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी टेस्ट कर लेता हूँ। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो व्यूअर्स, ये रही कोन वाली टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। फ़िलहाल खाता हूँ इसे, और मिलता हूँ आप लोगों को आइसक्रीम खाने के बाद। तो फाइनली व्यूअर्स, आइसक्रीम खा के अभी आ चुका हूँ अपने घर के सामने। तो चलते हैं घर, अपने बाइक को खड़ाते हैं घर, और इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं दी एंड। आइसक्रीम उनकी ऐसी कोई डेयरी होती है, मतलब कि डेयरी आइसक्रीम होती है, क्रीमी आइसक्रीम होती है। उसको खाने के बाद इतनी प्यास लगती है ना, दिल करता है कि उनकी आइसक्रीम खा के साथ में जो उनका सोडा है वो लाजमी पी लिया जाए। अभी दिल कर रहा था कि सोडा पी लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार घर दूध बना हुआ है, मिल्क शेक बना हुआ है आम वाला, तो वही चल के पीते हैं। ऐसे नहीं करते कि बस एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, हमेशा की तरह। आज ज़रा सुकून दे दो अपने मैदे को और अपने पेट को भी, मतलब खुद से कह रहा था। तो इसी व्लॉग को करते हैं यहीं पर दी एंड। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़। ओके।